दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट की पाठशाला में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसा पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आज से अर्थमेटिक स्टार्ट होगा और पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। चलिए देखते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखिए रेशियो होता क्या है। जब कभी भी हम दो या दो से अधिक नंबर्स के बीच में सिंपलेस्ट रिलेशन निकालते हैं, उनका सरलतम रूप या संबंध निकालते हैं उनके बीच में, तो उसे हम कहते हैं रेशियो। रेशियो हमारा हमेशा कैसा होगा? रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, पहला चीज़। दूसरा, सिमिलर क्वांटिटी, समान वस्तुओं के बीच में ही हम रेशियो निकालेंगे। और तीसरा पॉइंट, टोटल अमाउंट और रेशियो जो होगा हमारा हमेशा सेम फॉर्म में होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है कहने का। जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे आपको दे रखा है 35 रेशियो 42, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फर्दर कट सकता है। तो जब तक ये कटेगा तब तक हम उसे काटेंगे। जब वो किसी भी संख्या से फर्दर नहीं कटेगा वही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जैसे इसे अभी हम काटेंगे, ये 7 से कट जाएगा 5 टाइम्स में, ये 7 6 42। अब देखिए 5 और 6 किसी और नंबर से नहीं कटेगा, तो हम कह सकते हैं कि 5 और 6 जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये रेशियो हो गया 5:6। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको दे करके रखा है 0.20 अनुपात में 0.25, 0.20 रेशियो 0.25। अब ये देखिए, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है, और पॉइंट के बाद यहाँ भी 2 डिजिट है। ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 20 अनुपात 25। फर्दर इसे हम काटेंगे, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। ये देखिए, ये बन गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमने बोला कि सिमिलर क्वांटिटी, समान वस्तुओं के बीच में ही रेशियो निकलेगा। इसका क्या मतलब है, इसको देखते हैं। जैसे आपसे हम कहते हैं कि 2 पेन, या आपके पास 2 पेन और आपके पास 2 पेंसिल हैं। आपके पास 2 पेन और 2 पेंसिल है, तो क्या आप 2 पेन और 2 पेंसिल के बीच में रेशियो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। पेन और पेंसिल के बीच में पेन और पेंसिल के बीच में अनुपात नहीं निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि ये समान वस्तुएं नहीं है। सिमिलर क्वांटिटी, समान वस्तुओं के बीच में ही हमेशा अनुपात निकलता है। लेकिन यहीं पे अगर ये दे रखा होता कि एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़ है और एक पेंसिल का प्राइस 12 रुपीज़ है, तो जब एक पेन का प्राइस 10 रुपीज़, तो 2 पेन का प्राइस हो जाएगा 20 रुपीज़, और एक पेंसिल का प्राइस 12 रुपीज़, तो 2 पेंसिल का प्राइस हो जाएगा 24 रुपीज़। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच में हम रेशियो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। अब ये हमारा अनुपात हो गया 20 अनुपात 24 का। फर्दर इसे काटेंगे, 4 से कट जाएगा, ये 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 5:6। ये इसका अनुपात हो गया। सिमिलर क्वांटिटी का ये मतलब है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था कि टोटल अमाउंट और रेशियो। ये जो आपका टोटल अमाउंट दे रखा है, ये टोटल अमाउंट और ये रेशियो का जो फॉर्म होगा वो हमेशा सेम होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है देखते हैं एक बार। मान लीजिए आपको दे रखा है 2000 रुपये, और दे रखा है 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये, और वैल्यू इसमें जो रेशियो दे करके रखी है, जो वैल्यू दे करके रखी है
वो रुपए की ही दे करके रखी है 5:3:2 में। तो ये फॉलो करेगा क्योंकि ये रुपीज़ में है, क्योंकि ये देखिए आप ये दोनों, ये क्यों फॉलो करेगा, ये फॉलो इसलिए करेगा क्योंकि ये भी रुपीज़ में दे रखा है और ये जो अनुपात वाला है वैल्यू ये भी रुपीज़ में दे रखा है, तो ये फॉलो करेगा। लेकिन यहीं पर अगर हमारा ये एक पॉइंट हो गया आपका, लेकिन यहीं पर अगर हमारा ये दे रखा होता कॉइन्स दे रखा होता 5:3:2 में और वैल्यू दे रखा होता रुपीज़ में 4:1:2, तो क्या ये फॉलो करेगा? ये फॉलो नहीं करेगा। ये इसलिए नहीं फॉलो करेगा क्योंकि ये कॉइन्स में दे रखा है और ये रुपीज़ में दे रखा है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। मान लीजिए आपको दे रखा है 500 कॉइन्स और कॉइन्स का ही आपको दे रखा है अनुपात, कॉइन्स का ही अनुपात दे रखा है 5:3:2। अब देखिए ये फॉलो करेगा क्योंकि दोनों कॉइन्स है, ये भी कॉइन्स है, ये भी कॉइन्स है। एक और देखते हैं इसी में। यदि आपको दे रखा है 500 कॉइन्स और रुपए में अनुपात आपका दे रखा है 5:7:2, तो ये फॉलो नहीं करेगा क्योंकि ये कॉइन्स में दे रखा है और ये रुपए में दे रखा है। तो इस पॉइंट में मैंने क्या बताया कि टोटल अमाउंट और रेशियो का जो फॉर्म होगा वो सेम होगा। ये रुपीज़ में है, ये वैल्यू भी रुपीज़ में है जो रेशियो का वैल्यू दे रखा है, इसलिए ये फॉलो करेगा। ये कॉइन्स में दे रखा है, वैल्यू यहाँ पे रुपीज़ में दे रखा है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। ये 500 ये कॉइन्स दे रखा है, ये भी कॉइन्स दे रखा है, इसलिए ये फॉलो करेगा। और ये कॉइन्स दे रखा है और ये रुपीज़ में दे रखा है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई रेशियो में आपकी। और रेशियो हमारा कभी भी जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, भिन्न में कभी भी हमारा रेशियो नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक इंटीजर में होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं, एकदम एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे आपको, बेसिक से एकदम स्टार्ट करेंगे। जैसे ये देखिए दे रखा है 2/3, 3/4, 4/5। पहला पॉइंट हमने क्या बताया कि रेशियो हमेशा किस में होगा? सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? नहीं है, तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे हम। चेंज कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए ये आपको दे रखा है 2/3 रेशियो 3/4 रेशियो 4/5। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में अनुपात में तब कन्वर्ट हो जाएगा जब नीचे से अगर इसका ये 3 और इसका ये 4 और इसका ये 5 हट जाए। और नीचे से ये 3, 4 और 5 हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे हटेगा ये 3, 4 और 5? यदि इस रेशियो को ये जो अनुपात दे रखा है 2/3, 3/4, 4/5, उसे हम 3, 4, 5 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे से ये 3, 4, 5 हट जाएगा। एलसीएम निकालना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो डिटेल में हम लोग एलसीएम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ ये कैसे निकलेगा। देखिए ये 3, 4, 5 और किसी भी संख्या से ये फर्दर नहीं कटेगा, तो इसी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे ये एलसीएम आएगा हमारा 3 चौक 12, 5 60, 60। तो 60 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2/3 × 60 रेशियो 3/4 × 60 रेशियो 4/5 × 60। इसको बॉक्स में डाल देते हैं।
देखिए अब इसे काटते हैं, ये कटेगा 3 20 टाइम्स, ये कटेगा 4 से 15 टाइम्स, ये कटेगा 5 से 12 टाइम्स। अब आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 20 हो गया 40, 3 इंटू 15 हो गया 45, 4 इंटू 12 हो गया 48। क्या ये अभी कटेगा किसी से? तीनों ही संख्या किसी भी एक संख्या से नहीं कटेगा, तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। रेशियो आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका आंसर हो गया 40 अनुपात 45 अनुपात 48, 40 अनुपात 45 अनुपात 48 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। नीचे का ये 5, ये 4 और अगर ये 8 हम हटा देते हैं तो ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे हम 5 4 8 का। 5 4 8, ये सब एलसीएम निकालना आपको आता होगा छोटे वाले। देख लीजिए, निकाल के यहाँ पे दिखा देते हैं। 5 4 8, 4 से 5 नहीं डिवाइड होगा तो 5 लिखेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। फर्दर ये किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगा तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 2, 4 पंचे 20, 1 कम 20 दूनी 40, तो एलसीएम इसका आएगा 40। अब हम क्या करेंगे, 2/5 इंटू 40, 3/4 इंटू 40, 40 यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1/8 इंटू 40, ये कितना आएगा, ये 5 से 8 टाइम्स, ये 4 से 10 टाइम्स, ये 8 से 8 पंचे 40, ऊपर हो गया 8 दूनी 16, 3 दहा 30, 3 दहा 30 और ये आया 5। क्या अब ये फर्दर कटेगा? फर्दर किसी से नहीं कटेगा, तो यही हो गया हमारा अनुपात 16 अनुपात 30 अनुपात 5। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए दे रखा है a/7 इक्वल टू b/6 इक्वल टू c/5, a/7 बराबर b/6 बराबर c/5। अब देखिए दूसरा पैटर्न है, ये दूसरा जो पैटर्न है वो अलग है। यहाँ पहले वाले में क्या था, पहले वाले में फिर से एक बार देखते हैं। पहले वाले में क्या था, यहाँ पे बीच में रेशियो था, और इस वाले में देखिए क्या है, बीच में रेशियो नहीं है, बीच में इक्वल है। ठीक है, अब देखिए अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है, ऊपर में देखिए यहाँ पे ए से पहले, बी से पहले और सी से पहले कोई नंबर नहीं है। ठीक है, नंबर है? नहीं है ना, नहीं है। तो ए बी सी का रेशियो वही हो जाएगा जो नंबर ए के नीचे, बी के नीचे और सी के नीचे दे रखा है। यदि ऊपर में कोई भी नंबर नहीं है और इक्वल का साइन है और ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, ए के पहले, बी के पहले, सी के पहले, तो ए बी सी का अनुपात कुछ भी नहीं सोचना है आपको, ए बी और सी का अनुपात सीधा सीधा वही हो जाएगा जो नंबर नीचे दे रखा है। 7 अनुपात 6 अनुपात 5, 7 अनुपात 6 अनुपात 5। ठीक है, ये दूसरे टाइप का पहला क्वेश्चन है और इसी दूसरे टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7a बराबर 6b बराबर 5c, 7a इक्वल टू 6b इक्वल टू 5c दे रखा है। अब देखिए पहले वाले में ऊपर में कोई नंबर नहीं था और यहाँ पे नीचे कोई नंबर नहीं है, नंबर ऊपर ही है और नंबर ऊपर ही है, तो ऊपर वाले नंबर को ही हटाना है। अगर हम ऊपर वाले नंबर को हटा देते हैं और ऊपर में कोई नंबर नहीं बचता है तो सिंपल फिर आंसर वैसे ही जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 6 अनुपात 5 आया था, वैसे ही हम लोगों को आंसर मिल जाएगा।
तो देखते हैं कि कैसे हटेगा ऊपर का 7, 6, 5। ऊपर का 7, 6 और 5 हटाने के लिए 7, 6 और 5 का जो भी एलसीएम आएगा उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 7, 6, 5 का एलसीएम क्या आएगा। फर्दर ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही इसका एलसीएम होगा। तो 7, 6, 5, 6 पंचे 30, 30 सते 210, 210 क्या आएगा इसका एलसीएम। इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए 7a/210 अनुपात 6b/210 अनुपात 5c/210 ये आ गया। अब देखिए इसे काटते हैं। 7 से ये कटेगा 30 टाइम्स, 6 से ये कटेगा 6 × 18, 6 पंचे 30, 5 से ये कटेगा 5 × 20 और 5 × 10, 30, 45, 42। अब देखिए ये पहले वाला फॉर्मेट में बन गया हमारा, पहले वाला फॉर्मेट में बन गया। ऊपर 1 हो गया और नीचे हो गया 30, यहाँ पे हो गया b/35 और यहाँ पे हो गया c/42। तो अब हमारा अनुपात क्या हो जाएगा, a/b/c बराबर वही हो जाएगा जो संख्या नीचे हमारा अभी निकल के आया है, क्योंकि वहाँ पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू वाले साइन में ऊपर अगर कोई संख्या नहीं है तो नीचे जो संख्या है वही उसका आंसर है। तो ये हमारा हो गया 30, 35/42, 30/35/42 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं एक और क्वेश्चन है। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें करा दिया आपका। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2a/3 अनुपात में b/2 अनुपात में 3c/4। अब एक चीज़ देखिए, अगर b के पहले कोई संख्या नहीं है बट a के पहले संख्या है, 3 के पहले संख्या है, और b के पहले जब कोई संख्या नहीं है तो 1 तो होगा ही उसके पहले। ठीक है, कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा वहाँ पे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 2, 1 और 3 का। 2, 1 और 3 का एलसीएम क्यों ले रहे हैं, 2, 1 और 3 का एलसीएम इसलिए ले रहे हैं कि 2, 1 और 3 का जो भी एलसीएम आएगा उससे हम इन तीनों को डिवाइड करेंगे। और डिवाइड इसलिए करेंगे ताकि ऊपर वाला संख्या हट जाए और उनकी जगह पे 1 आ जाए। ठीक है, अब 2, 1, 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये किसी संख्या से कटना है नहीं, तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 6, वही हो जाएगा इसका एलसीएम। इसमें क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। 2a/3 × 6 अनुपात में b/2 × 6 अनुपात में 3c/4 × 6। ठीक, अब इसे काटते हैं। 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स में। अब ये कितना हो जाएगा, a/3 3 × 9, b/6 2 × 12, c/4 2 × 8। अब देखिए पहला वाला क्वेश्चन बन गया, ठीक पहले की तरह बन गया। पहले में था a/7 बराबर b/6 बराबर c/5, और ये हमारा आ गया a/9 बराबर b/12 बराबर c/8। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो हमारा a अनुपात b अनुपात c जो हमारा होगा वो 9:12:8 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है पहले से, पहले और दूसरे से थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान है। देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। एक चीज़ आप देखिए, नोटिस करेंगे एक चीज़ आप यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं 3 का है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी a दे रखा है, यहाँ b दे रखा है और यहाँ c दे रखा है।
यहाँ पर भी वही है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, यहाँ भी ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जो 3 और 7 दे रखा है इसका सम 10 है, और यहाँ पे जो 3 और 7 दे रखा है इसका भी सम 10 है। दोनों का जो जोड़ है वो 10 है। लेफ्ट साइड में तीनों में ए बी सी दे रखा है, राइट साइड में दाहिने साइड में दोनों में जोड़ जो है 10 आ रहा है। अब देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं, चाहे आप पहला वाला उठाइए इसमें भी आपका यही आएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, चाहे आप दूसरा वाला उठाइए उसमें भी यही आएगा, उसमें भी यही आएगा b प्लस सी प्लस ए बराबर 10। चाहे आप b प्लस सी प्लस ए लिखिए या a प्लस बी प्लस सी लिखिए या c प्लस ए प्लस बी लिखिए, बात एक ही है। दोनों जगह देखिए 3 आ गया, 10 आ गया हमारा, सॉरी 10 आ गया, ये 10 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है c अनुपात में a प्लस बी, ठीक है। अब a और b का क्या वैल्यू होगा? यहाँ पे देखिए फिर से a का वैल्यू होगा यहाँ पे 3, वैसे ही b का वैल्यू यहाँ पे होगा 3, ठीक है। तो a हमें क्या मिल गया 3, b हमें क्या मिल गया 3, और हमें क्या पता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10। तो 3 प्लस सी बराबर कितना हो गया 10, तो c बराबर कितना हो गया 10 माइनस 6 हो गया, तो c बराबर 4 हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? पूछा है c अनुपात में, क्या पूछा है a प्लस बी। a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 3 प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 4 अनुपात में 6। काटेंगे इसे 2 से, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 2 अनुपात 3, ठीक है। 2 अनुपात 3 आ गया आंसर आपका। आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्वेश्चन में क्या चेंज है। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था, यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में भी a था, b था, c था, यहाँ पर a था, b था, c था, a था, b था, c था, तीनों जगह a b c कॉमन है, सेम है। लेकिन दूसरे साइड में इन दोनों का सम आ रहा है 7 और इन दोनों का सम आ रहा है 3। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहला वाला तो आराम से सॉल्व हो गया क्योंकि दोनों का सम वहाँ पे 10 आ रहा था। इसमें दोनों का सम अलग अलग आ रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, रेशियो को अगर हमें बराबर करना है तो बराबर हम कब कर सकते हैं? रेशियो को हम बराबर कर सकते हैं अगर इस वाले 3 से, जो नीचे वाला 3 है, इस 3 से हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऊपर वाला 7 है उससे हम नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये 7 3 या 21 और ये 3 7 या 21 हो गया कि नहीं? हो गया, हो गया। तो फिर इधर देखिए पूरा लिखते हैं यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी का अनुपात बराबर 3 गुना 3 अनुपात 4 गुना 3, और b अनुपात c प्लस ए बराबर 1 गुना 7 अनुपात 2 गुना 7। ये क्योंकि समझ में आ गया होगा इसलिए कि क्योंकि ऊपर देखिए यहाँ पे 7 से और 3 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो 7 से मल्टीप्लाई जब मैंने किया है तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। जब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। वही किया है 3 इंटू 3 अनुपात 4 इंटू 3, नीचे 1 इंटू 7 अनुपात 2 गुना 7। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आ जाएगा 3 3 9,
प्लस 12 बराबर, अब देखिए आ गया 21, और ये देखिए 7 प्लस 14 बराबर आ गया 21। अब देखिए दोनों साइड 21 21 हो गया। अब ये ठीक क्वेश्चन बन गया पहला वाला, 3 का पहला जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है बगल में, ठीक वैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। इधर भी 21 हो गया, इधर भी 21 हो गया, इधर भी ABC दिया है, इधर भी ABC दिया है। अब आपको क्या मिल गया, अब आपको क्या मिल गया वो देखिए। अब यहाँ से आपको मिल गया A प्लस B प्लस C की वैल्यू मिल गई आपको 21, मिल गया कि नहीं। और A का वैल्यू आपको कितना मिल गया, ये हो गया A का वैल्यू आपको मिल गया 9, और B का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 7। A की जगह रखेंगे 9, B की जगह रखेंगे 7, प्लस का C बराबर 21, C बराबर 21 माइनस 9 7 16, C बराबर 5। ठीक है, C बराबर 5 आ जाएगा, समझ गए। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है C अनुपात A प्लस B। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है C अनुपात A प्लस B। C की जगह पे आप रख देंगे 5 अनुपात और A प्लस B। A की वैल्यू मिल गई 9 प्लस 7, B का वैल्यू 7, तो ये बराबर हो गया 5 अनुपात 9 7 16। तो आपका यही आंसर आ गया 5 अनुपात 16। तो ये आपको वैल्यू निकालना था, ये वैल्यू आपका निकल के आ गया 5 अनुपात 16। समझ गए। किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन को लेकर के कोई डाउट होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है, A अनुपात C और A अनुपात B अनुपात C पूछा है आपसे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड हैं। आपको सिंपल मेथड बताते हैं जिससे आराम से सॉल्व हो जाएगी। जैसे ये दे रखा है, एक चीज़ आपको बताते हैं। जैसे इसमें दे रखा है A अनुपात B का दे रखा है और B अनुपात C का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं। आपको दे रखा है A अनुपात B और B अनुपात C। हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे लाइन मेथड। ये देखिए, जब आपको A का वैल्यू निकालना हो नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपको C का वैल्यू निकालना हो तो इससे भी नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आपको बीच का वैल्यू निकालना हो तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कहने का क्या मतलब है मेरा, यदि पहले और लास्ट का रेशियो पूछा जाए तो बिल्कुल नहीं सोचना है, फर्स्ट और लास्ट के लिए आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के लिए आपको सीधे मल्टीप्लाई करना है। अब आपको जो भी सोचना है आपको B के लिए सोचना है, और B के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, B का B से गुना करेंगे। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन दे रखा है इस पे अप्लाई करते हैं कि ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको दे रखा है 1 अनुपात 2 और दे रखा है 2 अनुपात 3। और आपको देखिए क्या निकालना, पहले आपको क्या निकालना है, A अनुपात C निकालना है और A अनुपात B अनुपात C भी निकालना है। तो देखिए निकालते हैं। ये आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है A अनुपात B और ये दे रखा है B अनुपात C, और आपको निकालना है A अनुपात B अनुपात C। मैंने कहा पहला और लास्ट में आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अनुपात, बीच का भी छोड़ते हैं
पहला और लास्ट आखिरी वाला भी आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 गुना 3 6, और आपको बताया कि बीच का जो वैल्यू है b निकाल रहा हूँ, तो इसे आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, इसे फर्दर काटेंगे तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 में 1 2 3 हो गया। क्या हो गया? 1 2 3। ठीक है, तो आपसे a और c का अनुपात पूछा था। आपसे यहाँ पे क्या क्या पूछा था? a अनुपात b अनुपात c, तो ये आपका हो जाएगा 1 अनुपात 2 अनुपात 3, और पूछा था a अनुपात c, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अनुपात 3। समझ गए? दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक वैसे ही है जैसा अभी किया, ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन है इसका बी पार्ट में। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ही है। क्या दे रखा है आपको? 2 अनुपात 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है? 1 अनुपात 2 दे रखा है। मैंने क्या बोला? पहले के बारे में आपको नहीं सोचना है, लास्ट के बारे में भी आपको नहीं सोचना है। आपको क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 20 का वैल्यू आप छोड़ दीजिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, और 20 का वैल्यू निकालने के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 जा 5, फर्दर ये किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो a अनुपात b अनुपात c बराबर हो गया 2 अनुपात 5 अनुपात 10। देखिए क्या क्या पूछा था? a अनुपात b अनुपात c, तो ये हो गया 2 अनुपात 5 अनुपात 10, और ये पूछा था a अनुपात c। a अनुपात c हमारा हो गया 2 अनुपात 10। आप चाहे तो इसे फर्दर काट सकते हैं, 1 अनुपात 5 में है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन क्या दे रखा है? 2 अनुपात 10। ठीक है, अब देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है इसमें कि हमें 3 दे रखा है, वेरिएबल a b c, लेकिन इसी में अगर अगले में d जुड़ जाए, तो a भी दे रखा हो, b भी दे रखा हो, c भी दे रखा हो, d भी दे रखा हो, तो क्या करेंगे? देखते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए इसमें a अनुपात b दे रखा है 2 अनुपात 3, b अनुपात c दे रखा है 2 अनुपात 3, c अनुपात d दे रखा है 2 अनुपात 3। आपसे पूछ रहा है a अनुपात d क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d क्या होगा। तो 3 वाले में तो कर लिया आराम से, इधर लाइन किया उधर लाइन किया, क्वेश्चन सॉल्व। इसमें क्या करेंगे? तो भैया इसमें भी वही करेंगे, थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी करेंगे वही। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। पहले आप समझ लीजिए इसमें करना क्या है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है। पहला और आखिरी, फर्स्ट और लास्ट के लिए इसमें आपको नहीं सोचना है। पहले के लिए पहले लाइन में सीधे में आपस में गुना करेंगे, आखिरी के लिए डी के लिए आखिरी वाले लाइन में आपस में गुना करेंगे। सोचना आपको सिर्फ बी और सी के लिए है, तो बी और सी के लिए सोचना है। तो बी के लिए क्या करेंगे? बी के लिए क्रॉस करेंगे, उसके बाद स्ट्रेट जाएंगे, और सी के लिए पहले स्ट्रेट जाएंगे उसके बाद क्रॉस करेंगे। देखते हैं कैसे होगा। ये आपको दे रखा है, लिख लेते हैं पूरा वैल्यू एक बार। a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 2 अनुपात 3, c अनुपात d बराबर 2 अनुपात 3। हो गया ये a b c d 4। अब मैंने क्या बोला कि आपको देखिए आपको क्या निकालना है? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। मैंने बोला पहले और आखिरी के लिए आपको नहीं सोचना है। पहले के लिए
आप सीधा आपस में सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 अनुपात। आखिरी के लिए भी आपको नहीं सोचना है, आखिरी के लिए भी नहीं सोचना है। आखिरी के लिए ये सब तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 तिया 9 9 तिया 27। ठीक। बी के लिए मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से सुनिए। बी के लिए मैंने क्या बोला, यहाँ पे बनाते हैं थोड़ा फिगर इसका। बी के लिए मैंने आपको बोला कि पहले क्रॉस करेंगे, यहाँ पे हम हैं, पहले क्रॉस करेंगे और फिर यहाँ स्ट्रेट जाएंगे। और सी के लिए क्या बोला, सी के लिए पहले स्ट्रेट जाएंगे और फिर क्रॉस करेंगे यहाँ पे। ठीक। कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे देखते हैं। बी के लिए मैंने क्या बोला, पहले क्रॉस करेंगे, इधर जाएंगे और फिर स्ट्रेट आएंगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12। सी के लिए मैंने बोला, क्या बोला, पहले स्ट्रेट आएंगे यहाँ तक, फिर इसे यहाँ क्रॉस करेंगे, तो 3 तिया 9 9 दूनी 18, तो 8 12 28 और 27। ABCD का अनुपात हो गया 8 12 18 और 27। फर्दर ये किसी एक ही संख्या से नहीं कटेगा, तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। आपसे 2 क्वेश्चन पूछा था ए और डी का अनुपात, तो ये हो जाएगा 8 अनुपात 27, और ABCD आपका हो जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 18 अनुपात 27। ठीक है। ये बी और सी वाले में कन्फ्यूज़न अगर हो रहा हो, दूसरा क्वेश्चन अभी है, उसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है पार्ट। ए अनुपात बी दे रखा है 1 अनुपात 2, बी अनुपात सी दे रखा है 3 अनुपात 2, सी अनुपात डी दे रखा है 3 अनुपात 1, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आपसे पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इसमें देखते हैं। कुछ नहीं करेंगे, अब ABCD नहीं लिखूंगा मैं, डायरेक्ट रेशियो लिखता हूँ। ए अनुपात 2 3 अनुपात 2 3 अनुपात 1। ठीक। ABCD आपको निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मैंने बोला कि पहले के लिए आपको नहीं सोचना है, ए के लिए आपको नहीं सोचना है, सीधा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 × 3 × 3 हो जाएगा 9। लास्ट के लिए, आखिरी के लिए भी आपको नहीं सोचना है, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। डी के लिए भी आपको नहीं सोचना है, 2 × 2 × 1 हो जाएगा 4। आपको सोचना है बी के लिए। बी के लिए मैंने आपको क्या बताया, बी के लिए मैंने आपको बताया कि पहले करेंगे क्रॉस, फिर आएंगे स्ट्रेट, ये बी है। सी के लिए बताया पहले आएंगे स्ट्रेट और फिर करेंगे क्रॉस। ठीक। बी के लिए क्या बताया, पहले करेंगे क्रॉस और फिर आएंगे स्ट्रेट, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18। सी के लिए क्या बताया, सी के लिए बताया कि पहले आएंगे स्ट्रेट, यहाँ तक स्ट्रेट, और फिर करेंगे इसको क्रॉस, तो 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है। ये हो गया 9 18 12 4। कितना आ गया, 9 अनुपात 18 अनुपात 12 अनुपात 4। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो ये आंसर हो जाएगा 9 अनुपात 18 अनुपात 12 अनुपात 4। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अनुपात बी दे रखा है 2 अनुपात 1। इसमें क्वेश्चन थोड़ा ऐड करना है कि आपको इसमें पूछा क्या गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है a² प्लस b² माइनस का ab अपॉन में a² प्लस b² प्लस का ab क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, सिंपल है।
सीधा सीधा ए की जगह पे 2 रखेंगे और बी की जगह पे 1 रखेंगे। तो ए बराबर हम वैल्यू पुट करेंगे 2, बी बराबर पुट करेंगे 1, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 4 + 1 - 2 अपॉन 4 + 1 + 2। अब ये कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 5, 5 में 2 गया तो 3, 4 × 1 = 5, 5 और 2 7, 3/7। तो आपका यही हो जाएगा इसका आंसर 3/7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें भी क्वेश्चन ऐड करना पड़ेगा। इसमें A/B/C आपको दे रखा है 1/2/4। आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए आपसे ये पूछ रहा है 3A प्लस का 2B माइनस का C बटे का A बराबर क्या होगा। सेम वैसे ही करना है, A का वैल्यू पुट करना है 1, B का वैल्यू पुट करना है 2 और C का वैल्यू पुट करना है 4। पुट करते हैं, 3 × 1 प्लस 2 × 2 -4 बटे में 1 पर आएगा 3 प्लस 4 -4 बटे में 1 है। आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख देते हैं। 4 से 4 कैंसिल, बराबर आया 3/1 बराबर 3। इसका आंसर हो गया हमारा 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, वर्गानुपात क्या होता है। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है जब रेशियो का हम स्क्वायर का अनुपात निकालते हैं, A² अनुपात में B²। ये हो गया हमारा वर्गानुपात। ट्रिप्लिकेट रेशियो हमारा हो गया घनानुपात। हमारा क्या हो जाएगा, A³ का अनुपात B³ के साथ। सब डुप्लीकेट रेशियो वर्ग मूलानुपात क्या हो जाएगा, √A अनुपात में √B। और सब ट्रिप्लिकेट रेशियो घन मूलानुपात क्या हो जाएगा, √A अनुपात में √B। ठीक, ये होता है हमारा डुप्लीकेट रेशियो। वर्गानुपात A² अनुपात B², घनानुपात A³ अनुपात B³ वर्ग मूलानुपात √A अनुपात में √B, घन मूलानुपात √A अनुपात में √B। तो अनुपात हम लोगों ने समझ लिया, अनुपात के क्वेश्चन भी लगाए हैं, कुछ बेसिक समझ गए हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग प्रोपोर्शन शुरू करेंगे। अनुपात हम लोगों ने पढ़ लिया, कल हम लोग समानुपात के बारे में पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद आगे क्वेश्चंस लगाएंगे, पूरे जितने भी टॉपिक्स के क्वेश्चन होंगे सब लगाए जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आया हो कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको बताएंगे। डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लीजिएगा, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक ग्रुप पे, वहाँ पे भी आपको सॉल्यूशन दिया जा सकता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी बुक का आप डाल सकते हैं, सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।